जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिर जुवेद। दोबारा अगले सेशन में हम बात कर रहे हैं 71 MCQ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो MCQs हैं ये आप इस तरह एक सीक्वेंस के अंदर ये चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ये बेसिकली जिन्होंने बुक पढ़ी है ये आप डेफिनेशन ही उनको उसने MCQs बना दी है। तो 71 का जो MCQs है वो है फोर्स जो हरकत करते हुए जिस्म की मोशन को रुकावट पैदा करे। जो भी रुकावट पैदा करेगी ना तो ज़ाहिर बात वो फ्रिक्शन की फोर्स होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। 72 MCQs फ्रिक्शन की ज़्यादा कीमत, ये डेफिनेशन ही है। फ्रिक्शन की ज़्यादा कीमत को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बराबर होता है, याद रखिएगा कि फार्मूला होता है F बराबर म्यू आर। तो अगर हमने यहाँ पर कोफिशिएंट को निकालना है तो म्यू एक तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास F ओवर आर आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये जो MCQs है ये हमारे पास ग्लास और ग्लास के दरमियान फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। ये बेसिकली वैल्यूज़ है, तो ये वैल्यूज़ वाला टेबल आप ज़रूर देखिएगा। ये वैसे इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप वैसे टेबल से देख लीजिएगा क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 79 तक जो MCQs है ये टेबल से आप देख लीजिएगा कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 80 पे हम आते हैं। वो फोर्स जो किसी जिस्म को दायरवी, ये डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है। कौन सी फोर्स जिस्म को दायरे में हरकत करवाती है, फिर वही आ गई है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर दायरे से परे आ जाएगा ना तो फिर आपने सेंट्रीफ्यूगल लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हेड टू टेल रूल से वेक्टर की जितनी तादाद को जमा किया जा सकता है, 82 वाला ऑप्शन। तो ये आप याद रखिएगा, ना एक है ना दो है ना चार, हम बहुत ज़्यादा तादाद को, ला तादाद को हम जमा कर सकते हैं। अच्छा जी, साइन थीटा, ये उर्दू वालों के लिए एक फार्मूला होता है साइन थीटा का, ये बड़ा मशहूर है, ऊक वक। तो ये मूद बटा वतर होता है। साइन जो होता है ये मूद बटा वतर। तो मूद को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और वतर को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन है। तो ये काज देखिए, कू आ गया है, कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास जो होता है ये होता है बेसिकली बेस और ये नीचे हाइपोटेनियस। तो सी वाला ऑप्शन। tan 45 बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, tan 45। तो ये tan 45 की हमेशा वैल्यू याद रखिएगा, ये 1 के इक्वल होती है। ये टेबल भी हमारे पास है। sin 45 और cos 45 ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों MCQs एक जैसे ही हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 0.707। तो इस 87 की भी ये हमारे पास 0.7 डी वाला ऑप्शन होगा। sin 90 याद रखिएगा, sin 90 1 होता है। अगर cos 90 आएगा ना तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा sin जो 90 है ये बेसिकली हमारा 1 होगा। किसी वेक्टर के मूदी कंपोनेंट की तादाद याद रखिएगा ये दो होती है, एक Fx होती है और एक Fy होती है। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी, मूदी कंपोनेंट की मदद से रिजल्टेंट फोर्स की सिमत मालूम करने का फार्मूला याद रखें। डायरेक्शन निकालने के लिए, सिमत निकालने के लिए हम tan का यूज़ करते हैं। अब tan 2 में है तो tan y ऊपर आएगा हमेशा। तो ये tan इनवर्स Fy ओवर Fx आ जाएगा। किसी फोर्स की सिमत x एक्सिस के वाले से मालूम करने का फार्मूला, तो x एक्सिस के वाले से वही tan वाला ही फार्मूला है। अच्छा जी, अब थीटा जो है ये थीटा भी डायरेक्शन यूज़ हो रही है, तो ये फिर वही हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा। एक कहमतुल ज़ाविया मुसल्लस में कायदा की लंबाई 4 है और वतर की 5 है। याद रखिएगा 4 का स्केयर होगा 16 और 5 का 25 होगा। तो मूद की हमने निकालनी है, तो 25 में से 16 निकालने का तो बाकी 9 आएगा। तो 9 का जो स्केयर रूट आएगा वो 3 आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है 10 न्यूटन की फोर्स x के साथ 90 का जाविया बना रही है। अच्छा, जब x के साथ जाविया बनाएगी ना, 90 का जाविया बना रही है, तो हमारा जो कंपोनेंट होगा ना उफ़की कंपोनेंट होगा। तो हमने यहाँ बताना है कि x के साथ 90 बना रही है, तो टोटल की टोटल जो फोर्स है हमारे पास वो y वाली होगी। तो y वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास वो 90 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन 10 होगा, ये ए वाला ऑप्शन होगा। फिर वही ऑप्शन आ गया, एक कहमतुल ज़ाविया की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मूद की लंबाई 3 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, 3 को 4 पे डिवाइड कर देना आपने। ये थोड़ा सा MCQs में प्रॉब्लम है, तो इसको आप अगर ना भी देखेंगे तो ये उसने वैसे और तरीके से पूछना था, उसने tan के वाले से पूछ लिया। अब ये भी आपका पूरे का पूरा उसने न्यूमेरिकल दे दिया है, तो ये आप न्यूमेरिकल को चेक कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल भी आपको ऐसे ही आ सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। Fx का स्केयर Fy का स्केयर करेंगे तो 3 का स्केयर 9, 4 का 16, तो ये बन जाएगा 25। तो 25 का स्केयर रूट हमारे पास 5 होता है। किसी फोर्स के डेफिनेशन है ये, किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टार कहते हैं। याद रखिएगा जो MCQs होते हैं ना उनको आप जेहन में रखिएगा, जब आपने पढ़ने हैं तो उसमें से डेफिनेशन भी पेपर में आप लिख सकते हैं।
अब टार का फार्मूला ये, तो टार का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये बेसिकली एफ टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है। टार का यूनिट जैसे यहाँ से ड्राइव कर ले, फोर्स का न्यूटन और एल का मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, ए वाला ऑप्शन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन का अमूदी फासला, ये डेफिनेशन है। अमूदी फासला जो होता है ये मोमेंट आर्म होता है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास मोमेंट आर्म होगा। तो ये स्टूडेंट हमने 100 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी चैप्टर नंबर हमारा 4 ही चल रहा है, तो मज़ीद हम इसमें आगे थोड़ा सा स्टे करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जी थैंक यू।